ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ना है आज की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रो मतलब आपका चार्ज हो गया और स्टैटिक्स मतलब आपका एट रेस्ट हो गया। तो हम लोगों को इस पूरे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में चार्ज एट रेस्ट पर पढ़ना है कि चार्ज अगर रेस्ट पर होगा तो क्या क्या उसमें फॉर्मूला निकल के आएंगे हमारे पास कि क्या क्या हम वहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, एनर्जी निकाल सकते हैं, कुछ और भी चीजें, जितनी भी चीजें हम निकाल सकते हैं वहाँ पे निकाल लेंगे हमको। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले चार्ज की। चार्ज सबसे पहले अगर आपसे कोई बोले कि चार्ज का सिंबल क्या होता है, तो चार्ज का सिंबल होता है क्यू और कैपिटल क्यू। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? चिराग, चिराग आ रही है, आवाज आ रही है? हाँ सर क्लियर है। सुनाई नहीं दिया बस मेरे को, मैंने कुछ लगा नहीं रखा, मैंने माइक लगा रखा। आप रेज हैंड कर सकते हो बहुत। अच्छा ये होगा, आप कुछ भी चीज अगर किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना है तो आप लोग मेरे को मैसेज कर देना, इसमें मैं बार बार देखता रहूंगा बीच में। ठीक है, बाकी भी सुनो इसको। चार्ज, चार्ज के बारे में बात करूं तो चार्ज का सिंबल क्यू और कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू से आप रिप्रेजेंट करते हो, तो इट इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। इट इज अ इंट्रिंसिक मटेरियल, एक मटेरियल की अंदरूनी ताकत है, ये समझ लो। एक उसके इंटरनल चीज के अंदर, मटेरियल के अंदर वो घुसी होती है, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये चार्ज होता है। इट इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू काइंड, दो तरीके का होता है आपका ये। और ये सब हम लोग 10th में भी पढ़ चुके हो कि ये आपका पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये सिर्फ सिंबल है आपके, आप किसी को भी पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हो, बट यहाँ पर हमने बस डिस्कशन के लिए हम लोगों ने दो इसके काइंड पढ़ लिए कि चार्ज जो है पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, the basic unit of charge is coulomb. शायद ऐसे है ना, COU। ठीक है, बेसिक यूनिट आपकी क्या होती है? कूलम, कैपिटल सी से आप रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, अच्छा, द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। और स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा जो है, द स्मॉलेस्ट चार्ज इज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू होती है 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। कि आपका अगर कोई बोले कि बेसिक यूनिट आपकी तो कूलम हो गई, और जो सबसे चार्ज की सबसे छोटी जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो अगर आपसे कोई बोले कि एक कूलम में कितना चार्ज होगा, तो इसी चीज को मैं इसके नीचे ले जाता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ चार्ज ऑन वन कूलम इज 1/1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स। तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है। तो अब चार्ज क्या होता है, इससे हम जज कर सकते हैं कि अगर आपको किसी ने बोल दिया एक कूलम चार्ज है आपके पास, ठीक है, एक कूलम अगर आपके पास चार्ज है, उस एक कूलम चार्ज में कितने सारे इलेक्ट्रॉन है? इतने सारे इलेक्ट्रॉन। तो मैं कह सकता हूँ कि जो चार्ज होता है वो एक टाइप का गुच्छा होता है। ठीक है, एक अगर मैं सिंगल चार्ज की बात कर रहा हूँ तो उसमें सोचोगे कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स है, ये समझ सकते हो आप लोग। ठीक है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो इस पर जो चार्ज होगा, और इलेक्ट्रॉन इस पर जो चार्ज होगा -1.20, और अगर वो प्रोटॉन है तो इस पर जो चार्ज होगा वो आपका 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19 4 पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना। और न्यूट्रॉन, अगर आपको कोई बोले न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो 0 चार्ज, नो चार्ज। तो ये हम लोगों ने
देखा। तो चार्ज जो होता है आपकी एक टाइप की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की, जो रहकर दिखती है। जैसे अगर मैं बात करूं इस बोर्ड की भी, इस बोर्ड पर भी चार्ज है या नहीं, तो वो हम निकालेंगे, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मान लो मैं इसको रब कर दूं किसी चीज से, तो मेरी चार्ज यहाँ पर क्रिएट हो जाए, तो मतलब वो उसके इंटर विसिनिटी के अंदर, उसके अंदर घुसा हुआ वो चार्ज, जिससे हम ये कह सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लो पहले आप। एक क्या होगा, ठीक है। अब उसके बाद बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से, जरा समझो। अब सुनना, मेरी बात सुनना अच्छे से कि सर, हाँ, तो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज हम लोगों ने पढ़ ली कि कूलम होती है, जो ऐसा यूनिट होती है चार्ज की, वो कूलम होती है। और अगर चार्ज को हमें आगे फर्दर पढ़ना है तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कुछ चीजें। तो यस, सबसे पहले ये याद रखना कि चार्जेस आर आइसोलेटेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? चार्जेस आर आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का क्या मतलब है सर? पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज आप उसकी सेपरेट स्टडी कर सकते हो। मतलब आप प्लस चार्ज, प्लस क्यू चार्ज को अगर आप स्टडी करो तो सेपरेटली स्टडी कर सकते हो, और नेगेटिव की सेपरेट स्टडी कर सकते हो। इसका क्या मतलब है? जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा चुंबक के बारे में, मतलब मैग्नेट। अगर मैं मैग्नेट की बात करूं, मैग्नेट की यहाँ बात करता हूं, अगर मैं, सुनते रहना, अगर मैं यहाँ मैग्नेट की बात करूं, यहाँ मैग्नेट की बात करूं, तो मैग्नेट में जो होता है आपका एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। अगर आपने इस मैग्नेट के दो टुकड़े कर दिए बीच से, ठीक है ना, तो मैं बोल सकता हूं कि अब जो नया टुकड़ा आएगा उसमें यहाँ नॉर्थ है, और जो इसका जो नया टुकड़ा आएगा ये वाला, यहाँ पर साउथ है, बट यहाँ पर नॉर्थ है और यहाँ पर साउथ है। मतलब आप इंडिविजुअल नॉर्थ को और साउथ को स्टडी नहीं कर सकते। तो आप कह सकते हैं जो मैग्नेट होती है हमारी बार मैग्नेट, वो कभी भी आइसोलेटेड नहीं हो सकती। मतलब वो आइसोलेट नहीं हो सकती है, अलग अलग आप उसको नॉर्थ को और साउथ को अलग स्टडी नहीं कर सकते हो। आप हमेशा जहां जहां नॉर्थ डिस्कस करोगे वहां साउथ का डिस्कशन होएगा ही होएगा, क्योंकि वो उसके साथ हमेशा रहेगा। इसके दो टुकड़े कर दोगे तब भी ये नॉर्थ और साउथ जनरेट हो जाएगा, यहाँ पर नॉर्थ और साउथ जनरेट हो जाएगा। ऐसे इसके भी टुकड़े करोगे तो नॉर्थ और साउथ हमेशा साथ रहेगा, कभी अलग नहीं होगा। तो ये चीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जो चार्ज होते हैं वो हमारे आइसोलेटेड होते हैं, उसको आप सेपरेट स्टडी कर सकते हो। मतलब एक चार्ज आपने उठा के रख लिया प्लस चार्ज, अब इसकी स्टडी कर सकते हो आप कि इसमें क्या क्या हो सकता है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, इसमें फोर्स हो सकता है, ठीक है ना, इसमें पोटेंशियल हो सकता है, आप स्टडी कर सकते हो। और अगर आप मैग्नेट में स्टडी करोगे तो इसका मतलब वो दोनों की स्टडी हो रही है, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब जरा मैं चैट पढ़ लूं, क्या चैट में बोला है मैं। अच्छा, कोई कुछ कह रहा है? दो मिनट रुको, मेरे को ये माइक हटाना। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? आवाज सही से नहीं आ रही। आवाज सही से नहीं आ रही? इधर देख रहा हूँ ना, इधर हाँ, है ही नहीं मेरे पास। हाँ, अब बोलो मेरे को किसी को आवाज आ रही है? हाँ जी। ठीक है।
माइक हटा देता हूँ मैं। ये किसकी आवाज खुली हुई है यहाँ पे? म्यूट ऑल कर रहा हूँ मैं, किसी न किसी की आवाज खुली हुई है, कोई बात नहीं। अब सुनो बात को, है ना, दोबारा बोल देता हूँ मैं कि चार्ज जो होते हैं आपके आइसोलेटेड होते हैं, मतलब चार्ज को आप अलग से सेपरेटली स्टडी कर सकते हो। अगर आपके पास कोई चार्ज प्लस का है कोई माइनस का है तो प्लस वाली की आप सेपरेट। हाँ यस सर, बोलो। सर बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बोर्ड ब्लर दिख रहा है और आपकी वीडियो बीच बीच में फ्रीज भी हो रही है। मेरा Freeze नेट हो- कनेक्शन तो सही आ रहा है। अच्छा ठीक है, 2 मिनट रुको मैं देखूं। चलो अब देखो जरा, अब नहीं आएगा शायद, मैंने वो थोड़ा माइक वाइक लगाया था, थोड़ा ट्राई करा था कुछ अलग सा, तो कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं हम लोग सही आ रहा है नहीं आ रहा। मेरे को बता देना अगर बीच में नहीं है। तो चार्जेस आर आइसोलेटेड, चार्ज को हम सेपरेट स्टडी हम कर सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, जैसे मैग्नेट के बारे में आपसे बात करूं तो मैग्नेट में आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। अगर मैग्नेट के आपने 2 टुकड़े कर दिए तो दोबारा से नॉर्थ और साउथ रहेगा, मतलब नॉर्थ हमेशा उसके साथ चिपका रहेगा साउथ के साथ। ठीक है, तो ये हमेशा रहेगा, ये कभी हट नहीं सकता। तो नॉर्थ और साउथ, मतलब मैग्नेट में जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है आपके, वो आइसोलेटेड नहीं है, मतलब उनको आप सेपरेट स्टडी नहीं कर सकते। तो अब अगर मैंने एक चार्ज निकाल के रख दिया यहाँ पर, तो इस चार्ज को हम स्टडी कर सकते हैं, इसमें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या ये फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, क्या इसका पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी है, वो सब हम इसमें इंडिविजुअल अकेले की स्टडी कर सकते हैं। अगर यहाँ अगर मैंने इसके बारे में स्टडी करी तो नॉर्थ और साउथ दोनों के लिए स्टडी होगी आपकी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप। अब बात करते हैं छोटी छोटी और। इससे पहले का तो सुनाई दिया था ना तुम लोगों को? अच्छा, तो यस, अब मैं बात करता हूं कि अगर किसी के अंदर आपको चार्ज क्रिएट करना है तो चार्ज बाय इंडक्शन। अच्छा, पहले आपको मैं बता देता हूं कि पॉजिटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो आपका रिपेल करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा तो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो भी अट्रैक्ट करेगा, और नेगेटिव होगा तो रिपेल करेगा, मतलब कि दूर भगाएगा। ठीक है, मतलब लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड वाइस वर्सा। अनलाइक चार्जेस, मैं लिख देता हूं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये आपकी बात हो गई। अब मैं बात करने जा रहा हूं यहाँ पर कि जिसके सुनो बात को जरा मेरी। तो लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब आपके अगर सेम चार्ज होंगे तो रिपेल करेंगे और अपोजिट है तो अट्रैक्ट करेंगे। तो ये बात हमारी यहाँ पर हो गई। तो अब मेरे को कोई कहता है कि यार मेरे को इंड्यूस करना है, इंडक्शन ऑफ चार्ज। इंडक्शन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है यहाँ पर कि आपने एक चार्ज बॉडी ली और एक अनचार्ज बॉडी के पास ले गए। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं ये बॉडी आपकी अनचार्ज्ड है और आपने एक चार्ज बॉडी ली, मतलब आप समझ लो एक ग्लास। मैसेज कर सकते हो अगर कुछ पूछना हो तो आपको। कॉलेज में हो, एक साल की ब्रेक है, एक साल की कैसे पूरा कर सकते हैं? अब 2 साल हो जाएगा।
अब उसने तेरे को म्यूट कर दिया है। आ रही है उसमें आवाज? कोई नहीं, पहली बार जो लोग आए हुए हैं वो पहली बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, दोबारा क्योंकि मैं ये रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ सारी की सारी, तो आपको रिकॉर्डिंग भी इसकी मैं दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना, ताकि सुन सको आप। अच्छा अब मेरी बात सुनो, मान लो एक ग्लास रोड को आप इसके पास लेके जा रहे हो, एक ग्लास रोड को आप इसके पास लेके जा रहे हो, और ये जो आपकी बॉडी है अनचार्ज है, तो जैसे इसको आप इसके पास लेके जाओगे तो हमारे को पता है कि कोई भी बॉडी जो होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है, और दोनों मिला के वो न्यूट्रल बन जाती है, न्यूट्रल बॉडी हो जाती है, ठीक है। तो जैसे इसको आप इसके पास लेके जाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रिएशन हो जाएगा। क्या क्रिएशन हो जाएगा, यहाँ बना लेता हूं मैं, चार्ज क्रिएट हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, ठीक है, और ये आपका नेगेटिव, इधर आपकी नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएंगे अपने आप ही, और यहाँ पर पॉजिटिव, ठीक है। तो ये ग्लास रोड में इसको इसके पास जब लेके गया तो अपने आप इंडक्शन हो गया यहाँ पे, तो दिस इज द इंडक्शन एयर। इंडक्शन क्या होता है आपका कि एक अनचार्ज बॉडी में अपने आप चार्ज ले आना, या किसी भी चीज में अपने आप, इंडक्शन मतलब अपने आप होता है, प्रेरणा, प्रेरित करना किसी चीज को, उसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर अपने आप जनरेट हो गया, देन उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप इसके साथ अर्थिंग कर सकते हो, अर्थिंग। तो यहाँ अर्थिंग करोगे अगर आप, जैसे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको आप अर्थिंग कर दोगे यहाँ पर, तो सारा का सारा जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो अर्थ में जाके घुस जाएगा। देन उसके बाद इसको डी अटैच कर देना, मतलब किसी वायर से आप कनेक्ट कर सकते हो इसको, फिर डी अटैच कर दोगे इसको, तो ये आपका सिर्फ नेगेटिव चार्ज रह जाएगा इस पे, और ये सारा हट गया। तो बस ये जो बॉडी हो जाएगी आपकी नेगेटिवली चार्ज होगी, मतलब ये बॉडी जो हो जाएगी, आपको अगर क्वेश्चन आता है कि आपको अगर किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज बॉडी बनाना है तो कैसे बनाओगे, तो आप लोग क्या करोगे, सिंपली अगर एक अनचार्ज बॉडी है उसके पास आप एक पॉजिटिव चार्ज रोड ले जाओगे, ग्लास रोड पे पॉजिटिव होता है और प्लास्टिक रोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्लास्टिक रोड पर नेगेटिव चार्ज होता है और ग्लास रोड पर आपकी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो मैं यहाँ पे अगर ये वाली प्लास्टिक रोड में यहाँ से लेके जाऊंगा, तो प्लास्टिक रोड जब लेके जाऊंगा तो ये नेगेटिवली चार्ज होगी, ये वाली आपकी नेगेटिवली चार्ज होगी, ठीक है। तो ये वाली रोड आपकी नेगेटिवली चार्ज होगी और ये वाली रोड आपकी पॉजिटिव। अगर मैं यहाँ से नेगेटिव रोड लेके जाऊंगा तो इसमें यहाँ पर इस तरफ पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा और इस तरफ नेगेटिव जनरेट हो जाएगा। तो उस केस में आप लोग क्या करोगे, जब इसको अर्थिंग करोगे, अर्थिंग से ये सारा इस तरफ नेगेटिव है उस केस में, तो सारी नेगेटिव चले जाएगा और बचेगा सिर्फ पॉजिटिव। फिर उसको डी अटैच कर देना आप वायर को, तो पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ पे रह जाएगा। अच्छा, यहाँ पर रोड कनेक्टेड रखना, तभी जाकर ऐसा हो पाएगा। ये जो भी रोड थी आपकी वो यहाँ पर रहेगी, तभी ये इसको अपने तरफ रखेगा और ये सारा अर्थिंग में चले जाएगा। फिर इसको कनेक्ट करते करते आप ये वायर हटा देना, देन उसके बाद ये ले लेना, तो आपका ये एक वो हो जाएगा। कि अगर आपको किसी को नेगेटिव चार्ज करना है तो ऐसे करोगे, पॉजिटिव करना है तो ऐसे करोगे। अभी मैं इसका एक एग्जांपल भी आपको दिखा दूंगा, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे 3-4 बातें मैं यहाँ से करना चाहूंगा आपको, आपने ये लिख लिया होगा। आपकी एनसीईआरटी में ये दे रखा है, जरा मैं आपको दिखा देता हूँ कि यस, तो ये देखो यहाँ पर आप लोगों को एग्जाम्पल दिख रहा होगा, इसमें क्वेश्चन बोला गया है हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल, किसी भी मेटल को आप कैसे चार्ज करोगे, ठीक है ना, चार्ज स्फीयर
मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग, बिना टच करे आप कैसे करोगे? तो उसने इसी ये सारे जो भी इंग्लिश लिखा है वो सारे का सारा इस डायग्राम में लिखा रखा है कि एक आपके पास अनचार्ज बॉडी है, उसके पास आप प्लास्टिक रोड ले गए, प्लास्टिक रोड को पास लेके गए, देन उसके बाद सारा पॉजिटिव एक तरफ आ गया और सारा नेगेटिव एक तरफ, जो बी वाली फिगर है आपकी ये वाली। देन उसके बाद इसमें अर्थिंग कर दी तीसरे पॉइंट पर, सी वाली तो जितना भी नेगेटिव चार्ज था वो एक तरफ चले गया, देन उसके बाद अर्थिंग हटा दी तो इस पर सिर्फ पॉजिटिव रह जाएगा, देन उसके बाद ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज आपके पास बॉडी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं पेपरों में, तो आप लोग ये पढ़ लेना, एनसीईआरटी का पहला ही एग्जांपल है, ठीक है। अच्छा, अब बात करने जा रहा हूं मैं आप लोगों से, एनसीईआरटी नहीं होगी तो मेरे को बता देना, मैं ग्रुप में एनसीईआरटी दे दूंगा आपको पीडीएफ। चलो अब दूसरी बात करता हूँ आप लोगों से कि प्रॉपर्टीज क्या होती है। चार्जेस, चलो प्रॉपर्टी से पहले कुछ क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग कि आपसे कोई बोलता है कि मेरे पास एक चार्ज बॉडी है, बॉडी 1, एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आपके लिए, ये बॉडी 1 है आपकी और ये बॉडी 2 है, और वो बोल रहा है कि मैं यहां से यहां पर 10 की पावर 9, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा हूं ईच सेकेंड, हर सेकेंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो भी चार्ज है वो आपका यहां से यहां पर जा रहा है। तो कितने टाइम में पर सेकेंड हो गया, तो हाउ मच टाइम it will take for 1 कूलम चार्ज, एक कूलम चार्ज होने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो बात आ गई समझ में क्वेश्चन की कि आपके पास एक बॉडी है जिसपे चार्ज है, दूसरी बॉडी उस पर भी चार्ज होगा पता नहीं, बट हमें पता है कि इस बॉडी के पास ज्यादा चार्ज है, तो इस बॉडी से इस बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर कर रहा हूँ। ट्रांसफर का मीन क्या हो सकता है, तो कंडक्टर हो सकता है, कुछ भी वायर वगैरह लगा सकते हो आप लोग। तो उसने क्या कहा कि 10 की पावर 9 जो है इतना इलेक्ट्रॉन हर सेकंड में यहां से यहां पर मूव कर रहा है आपका, तो कितना टाइम उसको लगेगा, एक कूलम चार्ज जब ये इसके अंदर आ जाएगा, एक कूलम चार्ज के लिए उसको कितना टाइम लग जाएगा, तो ये हम लोग यहाँ पर देखना चाह रहे हैं। तो अब इसको कैसे निकालोगे आप लोग, तो मेरे को इतना पता है कि एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम, तो इतना हो गया पर सेकेंड। तो अब मेरे पास कितना है, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन ये फॉलो कर रहा है, तो 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन में कितना हो जाएगा, तो 10 की पावर 9 इंटू 1.6 10 की पावर -19 कूलम। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो मैं कह दूंगा कि इतना कूलम ऑफ चार्ज -10 कूलम ऑफ चार्ज इट विल एक्वायर पर सेकेंड। एक सेकेंड में जो सेकेंड बॉडी है उसके पास जो चार्ज जा रहा है वो इतना चार्ज है, ये चार्ज आ गया आपका। अब इसको यूनिटरी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, कैसे सॉल्व करोगे, तो उसको समझो ऐसे कि आपको 1.6 10 की पावर -10 कूलम ऑफ चार्ज एक्वायर इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में आपके पास, एक सेकेंड में इतना चार्ज सेकेंड बॉडी के पास आ रहा है, इन 1 सेकेंड ऑफ सेकेंड बॉडी ऑफ बॉडी 2। बॉडी 2 के अंदर आपके पास एक सेकेंड में इतना चार्ज अगर जा रहा है तो कितना टाइम वो लेगा 1 कूलम में। तो इसको इसके नीचे ले जाओ, ये 1 सेकेंड है ना, तो मैं कह सकता हूँ इसको सिंपली 1.6 इंटू 10 की पावर -10 कूलम इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। चलो 1 सेकेंड हो गया। अब इसको इसके नीचे ले जाता हूँ तो 1 कूलम इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19 तो सॉरी 10 सेकेंड्स। ये हमारा आ गया यूनिटरी मेथड से, एक कूलम चार्ज में इतना टाइम लगेगा। अब इस टाइम को अच्छे से थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो ये 1.6 तो नीचे रहने दो, 1.6 को रहने दो नीचे, 10 की पावर 10 आ जाएगा ऊपर, तो उसको थोड़ा सा और
100 अलग लिख देता हूँ, थोड़ा मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ आपके सामने। 1.6 है ना, पॉइंट हटाऊंगा तो 1 0, मतलब सॉल्व कर लेना इस चीज को, जो भी आएगा चलो ऐसे रहने दो। हेलो, इतना समझ में आ रहा है तुम लोगों को? तो ये इतना आ गया आपका। अब इसी सेकंड को आप लोगों को घंटों में भी आप चेंज कर सकते हो 60 से डिवाइड करके। अगर मैं इसको 3600 से डिवाइड कर दूं 36, तो ये आपका आ जाएगा 1 घंटे में, आर आ गया, ठीक है ना, इतने घंटों का हो जाएगा। और इसी को अगर मैं 1.6 इंटू 10⁻⁻10 इंटू में 24 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये आपका आ जाएगा 1 दिन का, ठीक है, ये 1 दिन का आ जाएगा आपका। और अगर आपको ईयर में चेंज करना है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, वो देख लेना तुम लोग, है ना। तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो, कैसे भी आर ले डे वगैरह, सॉरी शायद गलती भी हो सकता है, ये आप देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर मीटिंग एंड हो जाती है तो मैं दोबारा से शुरू कर दूंगा उसको ना, हमें आगे भी करना है कुछ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन दोबारा बता देता हूं, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, अब दोबारा क्वेश्चन समझा देता हूँ कि आपके पास एक बॉडी 1 थी और एक बॉडी 2 थी। बॉडी 1 में से कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे थे पर सेकंड। अब वो बोल रहा है कि तो इस पे चार्ज आ गया होगा, तो इसमें ये इसने पूछा है कि इस पर कितना चार्ज, 1 कूलम में कितना टाइम लगेगा जब 1 कूलम चार्ज इस पर आ जाएगा। तो मैंने इसी चीज को इंडिविजुअली डिस्कस करा कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है कूलम में, वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। देन उसके बाद मैंने क्या करा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैं बोल सकता हूँ कि इतने 1 सेकंड में आ रहे थे, तो इतना चार्ज 1 सेकंड में हो गया। अब इसी चीज को मैंने यहाँ इंडिविजुअल लिख दिया कि इतना चार्ज पर सेकंड, इसको इसके नीचे ले गया तो 1 कूलम आ जाएगा, यहाँ 1 कूलम बचा और यहाँ पर इतना टाइम आ जाएगा। तो इसको मेरे हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली मेरे को आंसर याद है 198 ईयर आ जाएगा। अगर ईयर में चेंज करोगे इसको तो इतने साल लग जाएंगे इसको 1 कूलम चार्ज होने में, 200 साल ही मान लो आप, ठीक है। अच्छा सर सीधा 1 कूलम को 10⁻9 इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर सकते हैं। 1 कूलम को सीधे मल्टीप्लाई कह रहे हो आप इससे, 10⁻9 इलेक्ट्रॉन डिवाइड कह रहा हूँ मैं, डिवाइड। हाँ इससे क्या होगा? तो सर टाइम पता लग जाएगा। टाइम कैसे बता सकते हो इससे, कैसे जज कर रहे हो आप कह रहे हो कि 1 कूलम, सर नहीं, ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज होता है, पहले वो चार्ज पता होना चाहिए आपको। ये एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है यहाँ पर, और यहाँ पर इसका चार्ज हमें पता होना चाहिए, देन हम उसके बाद उसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। सिस्टम आपका यही होना चाहिए, ये सारा एनसीईआरटी में दे रखा है आपको क्वेश्चन वाइज, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, एक क्वेश्चन और बताता हूँ। How much positive or negative charge? How much positive and negative charge we have a cup of tea? तो ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि अगर आपके पास एक चाय का गिलास है, सॉरी चाय का कप है, तो उसमें आपके पास पॉजिटिव चार्ज कितना है और नेगेटिव चार्ज कितना है, ये हमसे पूछा जाए तो आप कैसे जज करोगे इसको? तो पहले जज करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कप ऑफ टी हमने कितना बड़ा लिया। तो इसमें हम अज्यूम कर रहे हैं, अज्यूम कर लेते हैं इस बात को कि यहाँ पर अज्यूम कर रहा हूं मैं कि ये 250 ग्राम चाय आ जाएगी उसके अंदर, ऐसा पानी, चाय को आप पानी की तरह कंसिडर करना है कि चाय जो है उसके अंदर मतलब पानी है, पानी वाली चाय है नॉर्मल, ठीक है। तो इसको मैंने 250 ग्राम कंसिडर कर लिया कि 250 ग्राम आपके पास वाटर है यहाँ पर चाय के गिलास में, चाय के कप में। तो अब कितना उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, कितना उसमें नेगेटिव चार्ज होगा, ये आपसे पूछा जाए तो आप कैसे जज करोगे और कैसे निकालोगे, बताओ मेरे को। 2 मिनट सोचो, 2 मिनट से ज्यादा नहीं होगा।
चलो टाइम अप हो गया अब आप लोगों का। तो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे कि कितना इसके अंदर चार्ज होगा और कैसे उस चार्ज की वैल्यू को निकाली जाए, तो वो हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि हम बोल सकते हैं वाटर है हमारे पास, और इसका अगर मैं मोलर मास निकालूं तो इसका मोलर मास कैसे निकलेगा, 1 इंटू में 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 18 ग्राम, 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि एक मोल में Na एटम्स होते हैं। Na मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23। कितने मॉलिक्यूल आपके पास होंगे यहाँ पर। यहाँ पे लीव किसने कर दिया है, किसने लीव किया है, हाँ ठीक है। चलो अब जरा बात करते हैं हम लोग। अब सुनो मेरी बात। यस, अब यहाँ पे छोटी सी बात करेंगे, बड़ी प्यारी बात है हमारी। ठीक है, मैं कहूंगा यहाँ पर कि 18 ग्राम एक मोल, 1 मोल, एक मोल में 18 ग्राम है ऑफ वाटर। अब आपको कोई बोले कि हमारे पास है कितना, 250 ग्राम, तो मैं इसको 250 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। पहले 1 से कन्वर्ट कर दूंगा, 1 ग्राम में कन्वर्ट कर दूंगा, तो 1/18 मोल 1 ग्राम में। ठीक है, और 250 ग्राम में कितना हो जाएगा, 250 से मल्टीप्लाई कर। ठीक है, अब मॉलिक्यूल कितने होंगे इसके, तो अब मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास ओवरऑल 250 ग्राम में इतना मोल प्रेजेंट है, 250 ग्राम में इतना मोल है, तो कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वी हैव इज इक्वल्स टू Na इनटू में नंबर ऑफ मोल्स। ये नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई कर दोगे Na से, तो ये आपका आ जाएगा। आप इसको कैसे और जज कर सकते हो वो भी समझा देता हूं मैं। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास, और दूसरा गिवन नंबर ऑफ एटम अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। तो मतलब मैंने ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज किया है कि नंबर ऑफ मोल्स को मैंने Na से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे वाटर की केस में हमने क्या करा कि वाटर के मॉलिक्यूल्स बताने हैं, तो यहाँ पे Na तो लिख ही दिया, प्लस कितने उसमें हमारे पास मोल्स है, N इज अ नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर किसी भी नंबर ऑफ मोल्स को आप Na से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसके कितने मॉलिक्यूल है वो हमें पता लग जाएंगे। तो ये हमारे पास आ गया। तो हमारे पास इतने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है कि भाई वाटर के हमारे पास इतने मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब हमारे को इतना पता है वाटर के अंदर, अच्छा वाटर के अंदर हमारे पास क्या होता है बताओ, 2 तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 8, तो 10 तो इलेक्ट्रॉन होंगे और 10 ही हमारे पास प्रोटॉन होंगे। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं हमारे। ठीक है, अच्छा जयप्रकाश, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं। तो यही हम लोग यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम इसी चीज को अगर आपसे कोई बोले, सर, हाँ बोलो। सर ये आपने रिकॉर्ड किया है ना, ये प्लीज भेज देना। हाँ मैं भेज, सारी स्क्रीन ब्लर आ रही है मेरे में। अच्छा, चलो कोई नहीं, सुनते रहो, मैं दोबारा फिर बोल दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस सुनते रहो कि आपके पास एक वाटर के मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे हाइड्रोजन के, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे ऑक्सीजन के, तो टोटल हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 ही प्रोटॉन है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। अगर मैं 250 ग्राम ऑफ वाटर की बात करूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हमारे पास, तो 10 तो एक में होंगे, एक वाटर के मॉलिक्यूल में, और हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल है इतने, तो 10 इंटू में Na इंटू में 250 डिवाइडेड बाय 18, ये हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 250 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये हमारे आ जाएंगे। अब उसी चीज आपसे कोई बोलता है कि हाउ मच, हमारा क्वेश्चन था हाउ मच पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज कितना हो गया हमारे पास, तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो मैं बोल सकता हूँ इतने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.602 इंटू 10 की पावर -19। तो नेगेटिव चार्ज अगर आपसे कोई पूछेगा 250 ग्राम में, तो नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा 10, अच्छा नेगेटिव है तो माइनस Na इंटू 250 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 1.6 माइनस का 10 की पावर -19 कूलम। तो ये आपका चार्ज हो जाएगा नेगेटिव,
और इतना ही चार्ज होगा पॉजिटिव, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। दोबारा मैं समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को। आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि अगर आपके पास एक चाय का गिलास है तो उसमें कितना पॉजिटिव चार्ज है और कितना नेगेटिव चार्ज है। तो ये हमने अज्यूम कर लिया था कि जो चाय का जो गिलास होता है उसमें जो चाय आती है आपकी वो 250 ग्राम आती है, मतलब मेरे पास 250 ग्राम वाटर है। तो मैं कहूंगा कि वाटर जो होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है आपकी एडिटिव। चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। एडिटिविटी का क्या मतलब है यहाँ पर आप समझो इसको कि आप किसी भी चार्ज को ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है ना, ये चीज है आपकी। तो यहाँ पर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो आप किसी भी चार्ज को। तो आपको जैसे अगर किसी ने बोल दिया कि एक चार्ज है Q1 आपके पास +3 कूलम और एक चार्ज है आपके पास Q2, आपको उसको ले लो 6 कूलम, तो आप दोनों को ऐड कर सकते हो, नो मैटर, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। तो चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, तो ये एडिशन आपका दिखाते हैं। अच्छा दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात मैं करूं यहाँ पर आपसे, कंजर्व। चार्जेस आर कंजर्व। चार्जेस आर कंजर्व, कि भाई जो चार्ज होते हैं आपके वो कंजर्व होते हैं इन नेचर, मतलब नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इनको ना मिटाया जा सकता ना ही बनाया जा सकता है, बस ये इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हो आप, ना इन्हें बनाया जा सकता ना ही इनको खत्म करा जा सकता। ये कंजर्व रहता है, मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज स्टेबल, मतलब ये स्टेबिलिटी दिखाते हैं, मतलब ये कंजर्व रहते हैं, समझ ही गए होंगे इस बात को। तो ये एक प्रॉपर्टी आपकी ये होती है। और लास्ट प्रॉपर्टी जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपकी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कि जो चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, दैट मींस कि इट इज चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं क्या क्या बात है। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज मतलब Q इज इक्वल्स टू चार्ज जो होगा आपका इंटीग्रल मल्टीपल होगा, मतलब कि NT होगा, प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है। जैसे ऐसे समझो इस चीज को, जैसे मैंने आपको बताया कि एक इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है 1.602 into 10⁻⁹ कूलम्स होती है, ये एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है आपकी, ठीक है। अब यही इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कूलम, आप ये इसको इसके नीचे ले जाओ तो 1 कूलम में कितना हो गया 1.6 into 602 into 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स कि एक कूलम चार्ज में 6.25 अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू हमने निकाली इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, मतलब यही जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि एक कूलम चार्ज में इतने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब गुच्छा होता है। मतलब चार्ज को आप कभी भी स्टडी करते हो तो मतलब एक गुच्छे की तरह स्टडी कर रहे हो, जैसे आपकी जैसे अंगूर का गुच्छा होता है ना, अंगूर का वो पूरा पूरा होता है, ऐसा अंगूर होता है उसमें, तो एक इंडिविजुअल अंगूर को आप इलेक्ट्रॉन मान लो, जो अंगूर होता है आपके इंडिविजुअल अंगूर को आप इलेक्ट्रॉन मान लो और वो इलेक्ट्रॉन का गुच्छा हो जाएगा पूरा पूरा। तो एक पूरा का पूरा जो आपके पास अंगूर होगा, अंगूर का पूरा गुच्छा जो होगा वो एक आपका कूलम्स होगा, कितना भी हो सकता है, 2 कूलम 3 कूलम। तो वो हमेशा, तो मैं ये कह सकता हूँ जो चार्ज होते हैं वो हमेशा मल्टीपल होते हैं, ठीक है ना। जो चार्ज होते हैं आपके बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज के मल्टीपल होते हैं, मतलब इतने होते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पूरे का। ये स्क्रीनशॉट, तो इसके बारे में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि चार्जेस जो होते हैं कैसे कैसे होते हैं और क्या क्या हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा। तो हम लोगों ने चार्जेस के बारे में मेनली क्या पढ़ा है कि इट इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, मतलब सामने लाने से ही लाया जाएगा, अदरवाइज नहीं होता, ठीक है। फिर उसकी ये जो हमने मेन प्रॉपर्टीज पढ़ी है वो मेन इसकी, ठीक है। क्वांटाइजेशन होता है, क्वांटाइज होता है, कंजर्व होता है, एडिटिव, सब्ट्रैक्ट, ऐड आप कर सकते हो चार्जेस को,
ठीक है, और इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। और चार्जेस के बारे में हमने थोड़े न्यूमेरिकल देखे, तो मेनली आपकी आज की क्लास यही थी कि आपको चार्जेस के बारे में क्या पता होना चाहिए और क्या नहीं, चार्जेस क्या होते हैं एक कूलन में। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ी है, तो ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक है।